4 दिनों तक चलने वाली लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज दूसरा दिन है। कल नहाय खाय से इसकी शुरुआत हुई थी, आज खड़ना है और इसके बाद 2 दिन संध्या अर्घ और सूर्य के अर्घ को देने के बाद इस पर्व का समापन होता है। हम बात करें तो इस पूजा का खास महत्व है नदी और तालाबों में जाकर सूर्य की उपासना करना, क्योंकि नदी और तालाबों में ही लोग सूर्य भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं और उनकी उपासना करते हैं। और यह ऐसी मान्यता है कि नदी तालाबों में पूजा करने से ये इस पर्व की पवित्रता कायम रहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो धनबाद शहर में नदी तालाबों की सफाई व्यवस्था भी एक चुनौती है, क्योंकि बीते दिनों कई तरह के पर्व त्यौहार आए थे, मूर्तियों के विसर्जन हुए थे और तालाबों की सफाई के को लेकर निगम के सामने एक चुनौती थी। हालांकि निगम के अधिकारी और जिला प्रशासन की टीम लगातार तालाबों के निरीक्षण किए थे और सफाई व्यवस्था मुकम्मल करने को लेकर कई तरह की बातें सामने आई थी, अपने अधिकारियों को निर्देश दिए थे और अधिकांश तालाबों की साफ सफाई शहरी क्षेत्र में मुकम्मल कर ली गई है, पूरी कर ली गई है, ताकि जो छठ व्रती तालाब के पास सूर्य की उपासना करने पहुंचे उन्हें किसी प्रकार की पानी में गंदगी या आसपास तालाबों में गंदगी ना देखना पड़े और इस जो पर्व की पवित्रता है वो बरकरार रहे। हम बात करते हैं कि शहर में पंपू तालाब जो कि डीएस कॉलोनी में स्थित है, बेकारबंद तालाब जो कि बेकारबंद इलाके में स्थित है, धैया में रानीबंद तालाब स्थित है, जैसी मलिक रोड में भी खोखन तालाब स्थित है। साथ ही शहर के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो झरिया की हम बात करें या डिगवाड़ी की बात करें, कतराश की बात करें, हर जगह तालाबों की साफ सफाई को लेकर निगम के सफाई कर्मी पूरी तरह मुस्तैद हैं और सभी जगह जहां भी गंदगी है वहां 90% काम पूरा कर लिया गया है। और निगम ने यह दावा किया था कि छठ से पहले, यानी कि सूर्य की जो उपासना होती है संध्या अर्घ से पहले, सभी तालाबों की साफ सफाई हो जाएगी। पानी में जो शैवाल हैं, अलगी है या जो पानी गंदे दिख रहे हैं उनको पूरी तरह से फिटकरी डालकर या एलम डालकर साफ कर लिया जाएगा। केवल ये एहतियात रखा जाएगा कि जहाँ पे मत्स्य मछली को लेकर कोई समस्या हो रही है वहाँ पर ये लोग ब्लीचिंग का छिड़काव नहीं करेंगे, ताकि मछली पालन में समस्या ना हो। अगर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुपम अभी जुड़े हुए हैं, वो पंपू तालाब डीएस कॉलोनी स्थित पंपू तालाब के पास मौजूद हैं। हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि कैसी स्थिति है वहाँ पर, किस प्रकार की सफाई व्यवस्था है और अभी क्या माहौल है, वहाँ कितने लोग हैं। चूँकि कल चूँकि संध्या अर्घ होने वाला है, ऐसे में आम पब्लिक भी तालाब पे पास पहुंचते हैं और पहुंच के अभी से ही अपने जगह को चिन्हित कर लेते हैं और उसके बाद कल चूंकि समस्या ना हो लोगों को तो पहले से ही एहतियात बरत लेते हैं। अनुपम हमारे साथ मौजूद। अनुपम, अभी क्या स्थिति है डीएस कॉलोनी के पंपू तालाब की, किस तरह से सफाई व्यवस्था है? जी बिल्कुल धीरेन्द्र, अगर हम बात करें तो लोक आस्था के महापर्व छठ का आगाज हो चुका है और आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन का भी काफ़ी महत्व है। आज के दिन जो व्रती हैं वो प्रसाद बनाती हैं, खीर का प्रसाद बनाती है और भगवान भास्कर को अर्पित करती है। वहीं अगर हम तैयारियों की बात करें तो छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर हैं और इस महापर्व में नदी तालाबों का काफ़ी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, चूँकि इसी दिन इसी नदी तालाबों पर आती हैं जो छठ व्रतियाँ और भगवान भास्कर भगवान आदित्य को अर्घ देती हैं। वहीं इस वक्त हमारी मौजूदगी पंपू तालाब में है और आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि यहाँ जो तैयारियां हैं उसे भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि किस कदर जो पेंटिंग डेंटिंग का काम लगातार किया जा रहा है। सीढ़ियों की अगर हम बात करें तो सीढ़ियों पर लगातार पेंटिंग की जा रही है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लाइटिंग वगैरह की भी लगाए जा रहे हैं। लाइटिंग को लगाने के लिए कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है और लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था की जा रही है और जोरों शोरों से जो छठ महापर्व की है वो तैयारी की जा रही है। वही अगर हम बात करें अन्य व्यवस्थाओं की भी, तो अन्य व्यवस्थाओं को भी धीरे धीरे अंतिम रूप दिया जा रहा है। रेलवे के भी कुछ लोग यहाँ पर आते हैं पूजा अर्चना करें, आसपास जो इलाके हैं हीरापुर क्षेत्र से लोग यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में वहाँ सफाई, मतलब अगर हम पानी की बात करें तो पानी में क्या गंदगी अभी है या पूरी तरह साफ कर ली गई है? जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ की पानी की बात करें, चूँकि अभी यहाँ पे लगातार सफाई अभियान चला है और मैं थोड़ा सा नीचे होकर दिखाना चाहूँगा। अगर पानी की बात करें तो हालांकि पानी बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो अभी सफाई अभियान चल रहा है उसमें उम्मीद है कि ये जो कल तक है जो यहाँ की पानी की साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली जाएगी। चूँकि कल ही शाम वाला अर्घ है, शाम के टाइम लोग डूबते सूर्य को अर्घ देंगे। ऐसे में जो तैयारियाँ हैं उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालाँकि पानी की जो साफ़ सफाई की अगर बात करें तो उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि कल तक यहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था है वो कर ली जाएगी। लगातार यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। अभी यहाँ पर नगर आयुक्त भी निरीक्षण करने पहुंचे हैं पंपू तालाब पे, तो एक बार हम नगर आयुक्त से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि अब क्या है अंतिम रूप दिया जा रहा है और कितनी तैयारियां रह गई है। तो हम सीधे उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि डेंटिंग, पेंटिंग और लाइटिंग का काम यहाँ पर लगातार
लगातार यहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग का काम जारी है। तो हमारे साथ अभी नगर आयुक्त मौजूद हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि और कितनी तैयारियां कर ली गई हैं यहाँ पर। और वो देख पा रहे होंगे कि पूरी टीम यहाँ, नगर निगम की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है, निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार मौजूद है और तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सर ठीक है, तो और हम दिखा रहे हैं यहाँ पर लाइटिंग वगैरह की दिखा रहे हैं और तमाम व्यवस्था, आम लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए धीरेन्द्र, लगातार यहाँ पर आम लोग भी पहुँचे और लगातार जो तैयारियां हैं उसे देख रहे हैं, चूँकि कल काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है। और ये घाट, ये काफ़ी प्रसिद्ध घाट है, लोको टैंक जो तालाब है ये काफ़ी प्रसिद्ध तालाब है। ऐसे में यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। वहाँ पे गहराई कितनी है और क्या वहाँ बैरिकेड वगैरह लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बैरिकेटिंग की बात करें तो बैरिकेटिंग की भी यहाँ पर खास तौर पर व्यवस्था देखने को मिल रही है। जगह जगह पे अगर हम चारों ओर एक बार तालाब की ओर नज़र डालें तो चारों ओर यहाँ पर तालाब में जो चारों ओर से बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है और कुछ मीटर पर रस्सी भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। कैमरे के माध्यम से हम अगर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर रस्सी से भी बैरिकेटिंग किए जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की जो असुविधा ना हो, छठ व्रतियाँ आराम से घाट पर पहुँच सके और आराम से जो ये जो पूजा की व्यवस्था है वो आराम से पूजा कर सके, भगवान भास्कर को जो होता है वो अर्घ दे सके। लगातार चारों ओर एक ही तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम सज्जा सजावट की बात करें तो सज्जा सजावट भी जोरों शोरों से चल रही है। मुख्य सड़क को पूरे झालर लाइट से सजाया जा रहा है, मुख्य द्वार की सजावट की जा रही है, आसपास टेंट की व्यवस्था की जा रही है। कमेटी की ओर से विशेष टेंट बनाए गए हैं ताकि कुछ भी किसी को भी समस्या ना हो। चाहेंगे अनुपम, वहाँ नगर आयुक्त पहुंचे हुए हैं, नगर आयुक्त से एक बार बात करें, पूछे कि क्या स्थिति है, कितना तालाबों का उन्होंने अब तक निरीक्षण किया है और मौजूदा हालात कैसे हैं। एक बार बात करने का प्रयास करें, नगर आयुक्त वहाँ पहुंचे हुए हैं निरीक्षण करने, उनसे बात करने का प्रयास करें। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, हम नगर आयुक्त से भी बात करने का प्रयास करेंगे। अभी वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण के बाद हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम आपको घाटों की स्थिति को दिखा रहे हैं, लगातार स्थिति को दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ आम लोग भी मौजूद हैं, यहाँ हम उनसे देख रहे हैं क्योंकि कल घाट यहाँ पे लोग पहुँचने वाले, बात करने का प्रयास करें कि किस तरह की व्यवस्था है, पूर्व में जो व्यवस्था थी अभी वर्तमान में क्या व्यवस्था है, आम लोगों से ये बात करने का प्रयास करें। यहाँ पे हमारे कुछ युवा मौजूद हैं तो उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये अपने अपने घाट को वो सीमित कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं एक तरफ से। तो आप बताइए कहाँ से आए हैं और क्या तैयारी कर रही है, की जा रही है? एक्चुअली हम रहते हैं हिल कॉलोनी में और ये मेरा दोस्त है तो उसी के लिए घाट छेक रहे हैं। वो बोला उसे घाट छेकनी नहीं आती है तो हम घाट छेक रहे हैं। अच्छा, घाट छेक रहे हैं। कितनी तैयारियां हो चुकी हैं? और सारी तैयारियां हो चुकी है, मतलब छठ पूजा इज द बिगेस्ट में क्या अंतर है? अनुपम, तो वहाँ के लोगों से पूछिए कि पहले की व्यवस्था और अभी की व्यवस्था में क्या अंतर है। खीर खाना है, प्रसाद है करना का, बस। अच्छा, अगर हम बात करें तो पिछली व्यवस्था और अभी की व्यवस्था में क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं? क्योंकि बीते दिनों लगातार यहाँ पे निरीक्षण हो रहा, साफ सफाई पर ध्यान दिए जा रहे हैं, तो कितना चेंजेस देखने को मिल रहा है? चेंजेस बहुत है, मतलब एक तरह साफ सफाई जैसा आपने बोला, मतलब मैं चारों तरफ देख सकता हूँ 2 साल से मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है यहाँ पे। मतलब हमें घाट छीकने के लिए भी ऐसा कोई इशू नहीं हो रहा कि कहीं गंदा कहीं साफ, सब जगह साफ मिल रहा है हमें। और मतलब जो भी हमारे ये है उन्होंने काम बहुत सही से कर रखा है, बस काम से मतलब काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे। अच्छा, देखा जाता है कि युवा आजकल बढ़ चढ़कर छठ महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे में आप भी यहाँ पर मौजूद है, घाट छीकने का काम कर रहे हैं, कितना उत्साहित नजर आ रहा है? और कल को लेकर क्या तैयारी है? कल को लेकर सारी तैयारी हमारी पहले 2 दिन पहले से ही हो चुकी है। मतलब पूरा कल और परसों की तैयारी हो चुका है। बस सिर्फ नाम लिखना पड़ता है। ऐसे नाम लिखने पे किसी का हो नहीं जाता, बस लिख देते हैं। और मतलब जैसे कोई आगे एडजस्ट करने बोलता है एडजस्ट कर लेता है, वैसा कोई इशू रहता नहीं। पानी की गहराई कितनी है, बैरिकेडिंग की क्या व्यवस्था है? जी बिल्कुल धीरेन्द्र, हम पानी की गहराई कैमरामैन से हम अपने बोलेंगे कि एक बार आप पानी की गहराई को दिखाएं और पानी की गहराई को आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और बैरिकेटिंग को हम सामने से दिखाना चाहेंगे। बैरिकेटिंग की कुछ ही दूर पर अगर हम बात करें तो सीढ़ियों के ख़त्म होने के बाद ही विशेष बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है ताकि आराम से जो छठ व्रती है वह व्रत कर सके और किसी भी समस्या के बिना अपने व्रत को पूर्ण कर सके। तो यहाँ पर बैरिकेटिंग की व्यवस्था साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वहीं हम देखें, अगर हम बताएं तो और आगे हम अगर बढ़े तो आगे हम दिखा रहे एक के बाद एक जो सीढ़ियाँ होती है, एक के बाद एक सीढ़ियों को डेंटिंग पेंटिंग का काम किया जा रहा है और उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ कर्मी लगे हुए हैं और लगातार जो डेंटिंग पेंटिंग का जो काम होता है उसे वो कर रहे हैं। धीरेन्द्र, देखिए साफ तौर पर काफ़ी संख्या में कर्मी लगे हुए हैं, आसपास के लोग भी मौजूद है और उत्साह के साथ महापर्व के आगाज होने के बाद वो उत्साह के
साथ देख रहे हैं और बताइए, यहाँ तैयारियों पर का एक जायजा चारदीवारी लेते हुए थे, कई नजर जगह आ रहे हैं। गेटों के निर्माण की बातें आई थी। लोगों का कहना था कि जो चारदीवारी बन गए हैं उसमें कम से कम 5 और 6 गेट बना दिया जाए ताकि किसी को आने जाने में समस्या न हो। उसकी क्या स्थिति है? हाँ, अगर हम बात करें गेट की तो हाँ, यहाँ गेट की व्यवस्था की गई है और करीब साफ तौर पर यहाँ पर 4-5 गेट देखने को मिल रहा है जिससे कि भीड़ को नियंत्रण किया जा सके। चूँकि ये प्रमुख तालाब है, ऐसे में यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, तो ऐसे में जो गेट की व्यवस्था है वो कर दी गई है। अगर हम बात करें तो करीब 5 से 6 गेट यहाँ देखने को मिल रहे हैं और उन गेटों पर भी विशेष व्यवस्था देखने को मिल रही है ताकि एक के बाद एक श्रद्धालु आराम से तालाब में प्रवेश कर चुके हैं और अपने तालाबों पूजा में को भी काम चल रहे समापन थे, कर वहां सकें। भी साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा था। वहां की स्थिति क्या है? अगर हम बेकार बांध से भी हम देख पा रहे थे, लगातार बेकार बांध को भी कवरेज कर रहे थे और अभी हम पंपू तालाब पे मौजूद है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं साफ सफाई की अगर हम बात करें तो 80% तक यहाँ का जो सफाई का कार्य है वो पूरा किया जा चुका है और जो 20% है वो अभी उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। फिलहाल जो तालाब में थोड़ी बहुत गंदगी है तो उम्मीद है कि कल तक ये साफ कर लिया एक जाएगा। बार बात तो करने हम का यहाँ प्रयास पे करें नगर अगर आयुक्त से आयुक्त भी पूछे कि निरीक्षण कैसी करने पहुंचे व्यवस्था तो है, हम कहाँ कहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है, किन किन तालाबों के पूरे कार्य कर लिए गए हैं संपन्न, कौन तालाब बाकी है, एक बार बात करने का प्रयास करें अनुपम। तो सीधे नगर आयुक्त से जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था रह गई है और कितनी बाकी रह गई है। तो सर, क्या कुछ व्यवस्था रह गई है और कितनी हो चुकी है? कि सारी व्यवस्थाएं हो गई है, जो आप देख रहे हैं सफाई तालाब की हो गई है, बैरिकेड कर दिया गया है, जो जितना कचरा था उसको निकाल दिया गया है। अब ये बचा हुआ हम लोग कल एलएम और ब्लीचिंग डालेंगे और पानी और साफ हो जाएगा। सारा काम हो गया, तैयार हो गया सारा कुछ। अगर हम बात करें तो शहर में कई प्रमुख तालाब हैं और घाट है, तो किन किन घाटों का आपने अब तक निरीक्षण किया है और कितनी कितनी तैयारियां हो चुकी हैं? जितने मुख्य घाट हैं हमको सभी हम लोगों ने देख लिया, सुबह से हम लोग देख ही रहे हैं और सभी घाटों में लगभग सारी तैयारियां पूरी हो गई है। सारे घाटों की सफाई हो गई है, बैरिकेड जहाँ जहाँ आवश्यकता था वहाँ बैरिकेड हो गई है। जो पानी साफ करने के लिए चूना, ब्लीचिंग और जहाँ एलएम की आवश्यकता है वो बहुत जगह डाल दिए गए हैं और बहुत जगह पर कल डाले जाएंगे ताकि छठ व्रतियों को कोई सुविधा ना हो और उनके लिए पानी साफ रहेगा। चूँकि घाटों पे काफ़ी संख्या में भीड़ रहने वाली है, ऐसे में लाइटिंग और अन्य व्यवस्थाओं की क्या कुछ व्यवस्था की गई निगम की ओर से? जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उसको हम लोगों ने ठीक करा दिया गया है। बाकी जितने छठ घाट पर जितने लाइट्स हैं जिनको लगाने हैं, जो डेकोरेटिव लाइट्स है, वो कंसर्न पूजा कमेटी उसको लगा रही है। साफ तौर पर अगर हम बात करें सर तो देखते हैं कि कई मुख्य सड़क होंगी जिससे कल जो भी व्रती हैं वो आएंगे, दौरा लेके लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, तो उन इलाकों का क्या कुछ है, वहाँ पे निगम की ओर से क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? देखिए, सड़कों की सफाई जो रेगुलर है वो होती है, फिर भी सफाई करा दी गई है सड़कों की। कचरा कहीं पर नहीं है। अब लोग कचरा डालेंगे, नया वही कचरा आएगा, लेकिन सारे जितने कचरे थे रोड किनारे सारे की सफाई करा दी गई है। सारे डस्टबिन हम लोग खाली कर दिए हैं और लोगों से अपील भी किया गया है कि वो रोड पर कचरा ना डालें, पानी को गंदा ना करें। फिर भी अभी भी लोग पूजा सामग्री वगैरह अभी भी लोग पानी में डाल रहे हैं। उनसे अनुरोध होगा कि वो पूजा की सामग्री नदी में ना डालें, वो जलाशय में ना डालें। और निगम की ओर से लगभग तैयारी है, 99% तैयारियाँ हो गई है। जो छोटी मोटी बची हुई हैं तैयारियाँ, जो खासकर चूना और ब्लीचिंग डालने का काम होगा, वो हम लोग कल सुबह कर देंगे। हम लोग भी देख पा रहे हैं कि तालाब में अभी थोड़ी बहुत गंदगी देखने को मिल रही है, तो ये कल सुबह तक क्लियर हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने सफाई कर दिया, लेकिन अभी भी लोग कचरा डाल रहे हैं, ये वही गंदगी है। तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से कि कचरा यहाँ पर ना डालें। लोग नदियों में खासकर क्या कर रहे हैं, लोग के घर में पूजा करते हैं, पूजा का सामग्री ला करके लोग नदी में या तालाब में डाल देते हैं। इसको सबसे अनुरोध होगा कि वहाँ पर ना डालें, लोग कहीं पर किनारे पर रख दें ताकि हमारे जो सफाई कर्मी है वो उसको उठा करके उसको डिस्पोज कर दें। और लगभग सारी तैयारियाँ लगभग हो चुकी है। सर, अंतिम सवाल रहेगा, छठ महापर्व लोक आस्था का महापर्व है, ऐसे में आम नागरिकों और धनबाद वासियों से क्या कुछ अपील रहेगी निगम की? छठ का महापर्व है, कल से ये आज ही एक महापर्व करना है, कल से अर्घ दिया जाएगा। तो सभी धनबाद वासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और हम ये अपील करते हैं सभी से कि छठ के बाद या छठ के दौरान भी, चूँकि शुद्धता का पर्व है, स्वच्छता का पर्व है, तो अपने घरों को तो साफ रखते हैं, अपने आसपास भी सफाई रखें, सड़कों को, जलाशयों को गंदा ना करें, तालाबों को गंदा ना करें, तालाब में पूजा सामग्री ना डालें, तो कचरा है वो तालाब में डालें और सड़क पर ना डालें, बल्कि जो उसके लिए नियत जगह है वहाँ पर डालें और शहर को साफ रखें। जी बिल्कुल। तो धीरेन्द्र, आप साफ तौर पर नगर आयुक्त को सुन पा रहे थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि 90% तक का काम किया जा चुका है और शहर के जो प्रमुख तालाब है वहाँ पे लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी काम रह गए हैं उसे कल तक पूरा कर लिया जाएगा। साफ तौर पर वहाँ पे विशेष तौर पर निर्देश किया जा रहा है और खुद नगर आयुक्त द्वारा जगह जगह घाटों पर भ्रमण किया जा रहा है। दावे भी किए हैं कि कल तक सभी पूरी तरह से 100% सफाई हो जाएगी तालाबों की। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि आप स्वच्छता ही बरकरार रखें, पर बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। अनुपम, अगर हम बात करें तो बेकार बंद तालाब भी यहाँ का मुख्य तालाब है, वहाँ की किस प्रकार की व्यवस्था है, चूँकि वहाँ भी आपने जायजा लिया था, वहाँ की सफाई व्यवस्था कैसी है? साफ तौर पर धीरेन्द्र, अगर हम बात करें तो बेकार बांध भी काफ़ी प्रमुख तालाबों में से एक आता है और वहाँ पे भी काफ़ी संख्या में जो छठ व्रतियों की भीड़ लगती है, तमाम भक्तों की भीड़ लगती है। तो ऐसे में वहाँ की अगर हम व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर भी व्यवस्था लगभग पूर्ण कर ली गई है। अगर हम पानी की साफ सफाई की बात करें तो पानी की साफ सफाई पर भी वहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। वहाँ पर पानी की साफ सफाई भी विशेष तौर पर कर ली गई है। और साफ तौर पर अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजेंद्र सरोवर है, जो बेकार बांध है, वहाँ विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। 2 बोट मंगाई गई हैं और उन 2 बोटों के जरिए एनडीआरएफ की टीम भी तैनात रहेगी और हर एक चीजों पर निगरानी रखेंगी और लगातार लोगों को अलर्ट करने का काम करेगी। अगर भगवान ना करे ऐसी कुछ घटना घटे, लेकिन अगर कोई भी घटना घटती है तो उसे समय रहते एनडीआरएफ की टीम रोकने का काम करेगी और वहाँ पे 2 बोट वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें धीरेन्द्र तो वहाँ पर साफ तौर पर बैरिकेटिंग कर दी गई है, चारों ओर पानी के उतरते ही बैरिकेटिंग कर दी गई है। जो सुरक्षित एरिया है वहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप आगे ना बढ़ें। इसके अलावा साफ तौर पर जो भी लाइटिंग की व्यवस्था थी वहाँ पर वो भी दुरुस्त कर दिया गया है। पिछले दिनों हमने देखा था कि जो राजेंद्र सरोवर है वहाँ पे कई लाइटें खराब पड़ी थी, तो नगर निगम द्वारा उन लाइटों को सुधार कर लिया गया है ताकि कल किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और साफ तौर पर वहाँ पे जितने भी गेट है उसे भी खोल दिए जाएंगे कल, ताकि श्रद्धालु आराम से आए और अपने आराध्य का पूजा कर सकें। आपको साफ तौर पर जैसा कि अभी आपने नगर आयुक्त को भी सुना और हम भी देख पा रहे हैं कि जो सफाई सड़कों की अगर सफाई व्यवस्था की हम बात करें तो वो भी लगभग पूरे किए जा चुके हैं। और साफ तौर पर उनका कहना था कि जो रेगुलर सफाई होती है उसे तो कल मॉर्निंग में फिर से किया जाएगा। और उन्होंने आम पब्लिक से भी अपील की है कि जो गंदगी है वो सड़कों पर ना करे और आराम से आए, गंदगी ना फैलाएं ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और हम भी देख पा रहे हैं कि जो निगम की टीम है, जो निगम के कर्मी हैं, वो लगातार अलग अलग मुख्य मार्गों पर सफाई अभियान चला रहे हैं, चाहे ये पंपू तालाब से आने का मार्ग हो या फिर राजेंद्र सरोवर के आसपास का मार्ग हो या फिर अगर हम बात करें झरिया के आसपास का मुख्य मार्ग हो, तो सभी को साफ किया जा रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है। सफाई को लेकर विशेष ध्यान दिए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की और सभी जानकारियां साझा करने के लिए। तो ये हमारे साथ अनुपम हमारे संवाददाता थे जिन्होंने तालाबों का निरीक्षण किया, पूरे तालाब किस तरह से सफाई व्यवस्था चल रही है उन्हें दिखलाया। साथ ही नगर आयुक्त स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं तालाबों की। अगर हम बात करें तो शहर के प्रमुख तालाबों में बेकार बांध, रानी बांध और डीएस कॉलोनी स्थित पंपू तालाब मुख्य तालाब है, जहां लाखों की संख्या में छठ व्रती यहाँ पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में सफाई व्यवस्था पूरी तरह मुकम्मल है। स्वयं नगर निगम की टीम, नगर आयुक्त खुद निरीक्षण कर रहे हैं और जहाँ भी कुछ समस्याएं मिल रही है उसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही नगर आयुक्त ने लोगों से अपील भी की है कि पर्व के दौरान सफाई व्यवस्था बहाल रखें, सफाई व्यवस्था बनाए रखें, जहाँ तहाँ अन्यत्र कचरा ना फेंकें ताकि गंदगी ना फैले और ये जो पर्व है इसकी पवित्रता बरकरार रहे। उन्होंने यह भी लोगों से अपील की है। साथ ही यह भी कहा है कि वो स्वयं पूरे इलाके का निरीक्षण करेंगे। निगम के हर कर्मी छठ पर्व के दौरान सजग रहेंगे और किसी प्रकार की समस्या ना हो लोगों को, इसे लेकर वो नज़र बनाए रखेंगे। कुल मिलाकर लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पूरी तरह से व्यवस्था मुकम्मल है। नदी घाटों के तालाब की सफाई हो चुकी है। जो छोटे मोटे सफाई के कार्य बच चुके हैं, जैसा कि नगर आयुक्त ने बताया कि कल तक वो पूरे कर लिए जाएंगे। ऐसे में शहर पूरी तरह से छठ महापर्व की तैयारियां को लेकर खड़ी है और इसके स्वागत में
अधिकारी से लेकर आम लोग भी खड़े हैं और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। और अब कुछ ही मतलब अगर हम बात करें तो एक दिन बाद मतलब कुछ ही घंटों बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी और कल संध्या अर्घ के साथ इसकी शुरुआत होगी, जो कि सूर्योदय के साथ इसका समापन होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से हम आपको लगातार अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।